हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम अनेक शब्दों के एक शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर होगी। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर। जो कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 1975 से लेकर सन 2020 तक के में जितने भी एग्जाम हुए, उन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी, यूपीएसआई या यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या आरओ एआरओ का एग्जाम हो, जैसा कि आप थंबनेल पर देखा है, तो दोस्तों वैसा ही सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अनेक शब्दों के एक शब्द आज हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, इसे एक शब्द से जानते हैं, वो कौन सा शब्द है? तो फ्रेंड्स वो है अधिकृत। जैसा कि लिखा हुआ अधिकृत। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी वस्तु पर या किसी स्थान पर कोई अधिकार कर लेता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पर किसी ने अधिकार किया हो। वो ज़मीन भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, कोई वस्तु या सामान भी हो सकता है, तो हम उसे अधिकृत कहते हैं। उसे कौन से एक शब्द से जानते हैं? अधिकृत। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे एक शब्द से जानते हैं, कौन से शब्द से? अधिकृत। अधिकृत, देखिए फ्रेंड्स, नाम में ही अधिकृत मतलब ही होता है अधिकार करना, अधिकृत, जैसा कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे कौन से शब्द से जानते हैं? किसी एक शब्द से जानते हैं हम, पर वो कौन सा शब्द है? अधिसूचना है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिसूचना है। जो वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना। तो फ्रेंड्स, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हुआ हो, तो हम उसे अधिसूचना शब्द से जानते हैं। एक शब्द से जानते हैं, कौन सा शब्द है? अधिसूचना। तो वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हुआ हो उसे अधिसूचना कहते हैं। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, जब बहुत दिन हो गया कोई पत्र लिखा गया था, अब उसका स्मरण हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुस्मारक कहते हैं। फ्रेंड, स्मारक कहते हैं, पर पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कर रहे हैं अब, तो उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुस्मारक। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा की खुदाई है, उसमें कहीं मिल गए पहले लिखे गए पत्र, तो उसका स्मरण हो रहा है अब, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कौन से एक शब्द से जानेंगे? अनुस्मारक। क्या हम ये कहेंगे क्या कि हाँ हड़प्पा की खुदाई अब हुई है, उसमें पत्र निकला हुआ है, एक मिला है, अब उसको पढ़ रहे हैं, उसकी खोजबीन हो रही? नहीं फ्रेंड्स, उन सभी बातों को जो हम ऐसे बता रहे हैं, उन सभी बातों को किसी एक शब्द से जानते हैं। वो कौन सा शब्द है? वो कौन सा एक शब्द है? अनुस्मारक। अनुस्मारक मीन्स इतना हो ही जाएगा जितना हम जान रहे हैं। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला। आपके पीछे कोई आ रहा है या आप किसी लाइन में लगे हुए हैं, उसके पीछे पीछे आप आगे हैं, उसके पीछे कोई आ रहा है, तो फ्रेंड्स समझ गए आपके पीछे पीछे चलने वालों के क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। अनुगामी मतलब पीछे से वो आ रहा है, पीछे से उसका गमन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अनुगामी लिखा हुआ है साफ साफ, अनुगामी मीन्स होता ही है पीछे चलने वाला या पीछे आने वाला। नेक्स्ट है, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे क्या कहते हैं? उसे कौन से एक शब्द से जानते हैं? अंतःपुर या रनिवास। अंतःपुर मतलब कि अंदर ही तो होगा, रानियों का जो निवास करने वाला स्थान होगा या मकान होगा, महल में अंदर ही तो होगा। तो फ्रेंड्स साफ साफ लिखे हैं अंतःपुर। और रानियां को लोग रखते कहाँ है? राजा लोग रखते कहाँ है? उनका मतलब उठने बैठने वाला कमरा कहाँ रहता है? महल के अंदर ही तो रहता है। क्या रानियों को बाहर जाने देंगे? नहीं फ्रेंड्स, रानियों को बाहर भी नहीं जाने देंगे, बाहर उनका मकान भी नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? रानियों को महल में रखा जाता है, महल के अंदर रहेंगी। तो साफ साफ लिखा हुआ है अंतःपुर और रनिवास। रनिवास मीन्स होता है अंदर का निवास। नेक्स्ट है,
जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्द में अनभिज्ञ या अज्ञ का खूब हमने पढ़ा था विलोम शब्द। तो अनभिज्ञ या अज्ञ क्या मतलब ही होता है? जिसे कुछ ना आता हो, जो कुछ ना जानता हो, अनपढ़ हो, गंवार हो। तो फ्रेंड्स उसी को क्या कहते हैं? अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं, अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जिसे किसी बात का पता ना हो उसे हम कौन से एक शब्द से जानते हैं? अनभिज्ञ या अज्ञ। अब भिज्ञ यदि होता तो भिज्ञ होता तो उसका मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसे किसी बात का पता ना हो मतलब कुछ ना जानता हो तो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, भिज्ञ, भिज्ञ और अज्ञ दोनों में कंफ्यूज होइएगा ना होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अनभिज्ञ लिखा हुआ है पर भिज्ञ नहीं लिखा हुआ है। तो भिज्ञ भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि भिज्ञ मीन्स होता है जो सब कुछ जानता हो। तो फ्रेंड्स जिसे किसी बात का पता ना हो उसे दो शब्द से जानते हैं, एक अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अनजान है, और अज्ञ, अज्ञ मीन्स मतलब अनजान है, अनपढ़ है, किसी चीज का पता नहीं है, जो जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है अनपढ़ है, गंवार है। तो फ्रेंड्स वैसा ही नेक्स्ट है, जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। मतलब जो बिन बुलाए मेहमान जिसे कह दिया जाता है, जिसका आदर या सम्मान ना किया जाए उसे क्या कहा जाए? अनाहूत। नेक्स्ट है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। मतलब जिसका मन कहीं और पर हो, है तो वो कहीं और बैठा हुआ या खड़ा हुआ, पर उसका मन कहीं और है, तो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अन्य साफ साफ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का आंसर है उसी में ही छिपा हुआ है। क्यों छिपा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि उसका अर्थ ही हो रहा है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अन्य मनस्क का अर्थ ही होता है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का एक शब्द है। जैसे अनभिज्ञ लिखा हुआ है, अनभिज्ञ मीन्स होता ही है जिसे किसी बात का पता ना हो। तो मतलब इसीलिए तो कहा गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम एक दो सेंटेंस में या एक किसी बड़े सेंटेंस में किसी को बोल रहे हैं, उसे हमें कम समय में या कम बोलकर उसका आंसर देना है। इसका कहने का मतलब ये है। अब जैसे जिसका मन ने कहीं अन्यत्र लगा हो, हम इतना लंबा ना बोल के एक बार में ही बोल दें अन्य मनस्क। अब जिसको तो समझ में आता होगा वो तो उसको तो पता चल जाएगा तुरंत कि जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। तो बस वही बात फ्रेंड्स, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अन्य मनस्क बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, अन्य मनस्क। अन्य मतलब होता है किसी अन्य जगह, मन तो साफ साफ लिखा हुआ है, मनस्क मतलब किसी अन्य जगह पर मन हो। तो बिल्कुल समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी मतलब बेफिजूल खर्च, बेफिजूल खर्च उसे अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। देखिए फ्रेंड्स, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना कहने का मतलब हमें जितनी जरूरत है धन की सिर्फ उतना ही हम रख रहे हैं, उतना ही संचय कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं कर रहे हैं। तो उसे कौन से शब्द से जानते हैं? अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह कहलाता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। बिल्कुल, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, मतलब जो भोजन रोगी को ना दिया जाए, रोका गया, उसे अपथ्य कहते हैं। अपथ्य कहते हैं, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। देखिए फ्रेंड्स, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कौन से एक शब्द से जानते हैं? तो दोस्तों उसे जानते हैं आप्रहत से। आप्रहत से मतलब वो कपड़ा पहना नहीं गया, आप्रहत। आप्रहत मतलब नहीं, प्रहत मतलब पहना नहीं गया है। प्रहत मीन्स होता है पहना, आगे इसका मतलब होता है नहीं, मतलब पहना नहीं गया है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे आप्रहत कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, ना जोता गया खेत को भी आप्रहत कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या जो खेत जोता ना गया हो, दोनों का अर्थ, दोनों का शब्द जो होता है वो एक ही है, आप्रहत। मतलब वो कपड़ा भी नहीं पहना गया है, अभी वो खेत बोया भी नहीं गया है, जोता ही नहीं गया है
खेत देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जोता नहीं गया है, तो उसमें बुआई भी नहीं होगी, इसका मतलब वो खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और कपड़ा भी नहीं पहना गया, वो भी अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही है, आपरहत। नेक्स्ट है जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं कि हमने मेहनत भी नहीं की और मांगा भी नहीं, मिल गया हमें, तो उसे अयाचित शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट है जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, अल्प मीन्स होता ही है थोड़ा, अल्प मीन्स थोड़ा होता ही है। मितभाषी मतलब होता है कम खर्च करना या कम बोलना। तो फ्रेंड्स, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। नेक्स्ट है आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना करने को अवज्ञा कहते हैं, मतलब आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। आदेश का अवहेलना करना, इसका मतलब ही होता है आज्ञा ना मानने वाला, कहना ना करने वाला। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे अवज्ञा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, अवज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। फ्रेंड्स, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, मतलब वेतन नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, तो उसे अवैतनिक कहेंगे। और जो वेतन के लिए कार्य करता हो, वेतन पर कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे, वैतनिक कहेंगे, मतलब वेतन लेता है। वेतन मतलब वेतन उसी कहते हैं जिसे हम सैलरी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्रेंड्स, जानते हैं आप। प्रवासी मतलब अपने देश का, अप्रवासी मतलब दूसरे देश का, और जो दूसरे देश का है उसे हम विदेश कहते हैं, उसे हम विदेश या उसमें उस वहाँ के इंसान को विदेशी कहते हैं। तो बिल्कुल। नेक्स्ट है जो सहनशील ना हो। जो सहनशील ना हो मतलब जो कुछ सहन ना करता उसे असहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं, असहिष्णु। और जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जिसका दमन ना किया जा सके उसे आदम्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, जिसका दमन नहीं किया जा सकेगा उसे आदम्य कहते हैं। आदम्य का मतलब क्या होता है, जिसका दमन ना किया जा सके। नेक्स्ट है जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, मतलब उसको छूना वर्जित है, उसको छूना मना है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्पर्श कहते हैं। यदि उसको छूने के लिए वर्जित ना किया गया हो, यानी मतलब उसको हम छू सकते हैं, तो उसे अस्पर्श से कहेंगे। अब जिसको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए वर्जित है, मना है, तो उसे अस्पर्श कहेंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वस्त। अविश्वस्त होगा फ्रेंड्स। विश्वासघात भी ऑप्शन में रहेगा फ्रेंड्स, पर विश्वासघात मत टिक करिएगा। अविश्वस्त होगा। अविश्वस्त में होता है जिसका विश्वास ना किया जा सके, और विश्वासघात तो उसे कहते हैं जो आपके विश्वास को तोड़ दिया हो। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट ना होने वाला हो। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो उन्हें अनश्वर कहते हैं। उन्हें अनश्वर कहते हैं फ्रेंड्स। वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, तो उसे अनश्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। रचना ये है, मान लेते हैं कोई एक रचना है आपके सामने, आपकी बुक में है, पर अन्य भाषा की अनुवाद है, अन्य भाषा की अनुवाद है, तो उसे अनुदित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदित कहते हैं। फ्रेंड्स, भाषा कौन सी होती है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश होती है, या फिर आप ले लीजिए क्या, तेलुगु होती है, मराठी होती है, ये सब क्या है, ये सब भाषा है। तो रचना किसी और की, भाषा किसी और में कर दी गई। मान लेते हैं कोई हिंदी की रचना है और उसे मराठी में कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, अनुदित उसे कहते हैं। नेक्स्ट अन्य भाषा की है, इसलिए हम उसे क्या कह देंगे, अनुदित कह देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो उसे आकिंचन कहते हैं। आकिंचन मतलब जिसे कहते हैं ना किंच भर का है, उसके पास ज्यादा नहीं, किंच भर का है, थोड़ा सा है, मतलब आकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। आप समझ गए फ्रेंड्स, आकिंचन उसे कहते हैं। जो कभी मरता ना हो उसे अमर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, यदि सुना गया है तो उसे हम श्रव्य कहते हैं, श्रव्य कहते हैं, और नहीं सुना हुआ है तो उसे अश्रव्य कहते हैं, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिसको भेदा ना जा सके उसे अभेदय कहते हैं। जिसको भेदा ना जा सके, जिसका भेद
भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसका फ्रेंड्स कोई भेद ही ना हो और उसका भेद है तो उसको हम भेद में नहीं किया कर पा रहे हैं या फिर उसको भेद में नहीं किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? अभेद्य कहते हैं, अभेद्य कहते हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम, अधिनियम। बिल्कुल फ्रेंड्स, जिसे एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एक्ट कहते हैं। एक्ट मतलब अधिनियम, कोई अधिनियम लागू कर दिया जाए, कोई एक्ट लागू कर दिया जाए, दोनों का मतलब अधिनियम और एक्ट दोनों का मतलब एक है। विधायिका द्वारा स्वीकृत किया गया है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट या अधिनियम। नेक्स्ट है अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? जिसकी शादी नहीं हुई है महिला को, उन्हें क्या कहते हैं? अनहूढ़ा, अनहूढ़ा। जिसे और एक शब्द से जानते हैं हम, क्या कहते हैं? उन्हें कुंवारी कहते हैं। पर दोस्तों कुंवारी शब्द नहीं होगा सही, अनूढ़ा होगा, उसे अनूढ़ा शब्द से जानते हैं अविवाहित महिला को। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा चुका है। जिसके वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्युड़ा कहा जाता है, उसे अध्युड़ा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अध्युड़ा, अध्युड़ा कहा जाता है जिसके पति ने दूसरी शादी। अब जिसकी महिला की शादी नहीं हुई है अविवाहित उसे अनूढ़ा कहा जाता है, और जिसके पति ने अपने स्त्री को खुद को छोड़ दिया जिसके साथ शादी की और किसी और स्त्री के साथ शादी कर ली, तो अब उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरे शादी कर ली हो तो हाँ, तो उसे उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? अध्युड़ा कहा जाएगा। इस पूरे सेंटेंस में को क्या कहा जाएगा? किसी एक शब्द से, अध्युड़ा शब्द से जानेंगे, अध्युड़ा कहा जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाएगा। दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहा जाएगा? अन्योढ़ा कहा जाएगा। अन्योढ़ा, अनूढ़ा मतलब जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और अन्योढ़ा मतलब दूसरे की विवाहित स्त्री है, दूसरे की विवाहित स्त्री है तो उसे अन्योढ़ा कहा जाएगा। नेक्स्ट है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला को अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी, अंतेवासी कहते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल जो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ अपने गुरु के पास रहता है और घर नहीं जाता है, गांव नहीं जाता है, या फिर जहां भी उसका घर है नहीं जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। अब देखिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी समतल जमीन है तो उसे आदित्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आदित्य क्या कहते हैं? आदित्य क्या कहते हैं? नेक्स्ट है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। जैसे आपका कोई पेज है एक, उसका आपने हस्ताक्षर किया है उस पर नीचे की ओर, तो उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। फ्रेंड्स कई बार आपने हस्ताक्षर किए होंगे और आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म में कि नीचे लिखा होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो हस्ताक्षरकर्ता या कैंडिडेट सिग्नेचर, ऐसा लिखा आपने देखा होगा। नेक्स्ट है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, तो अनुवाद कहलाता है। ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। बताइए फ्रेंड्स आसान नहीं है? नहीं फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ट्रांसलेट कहलाता है, उसी इन ट्रांसलेट को ही तो अनुवाद कहते हैं। जैसे आपको पढ़ने गए हैं क्लास में क्या दे दिया गया, हिंदी में कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है, टीचर लोग दे देते हैं और आपको क्या कहते हैं कि आप इसे इंग्लिश में बनाइए, मतलब इसका ट्रांसलेट करिए, अनुवाद करिए, ऐसा कहते हैं ना फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला उसे क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। जैसे आप बौद्ध धर्म में हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ दिन बाद आपने जैन धर्म को में चले गए, जैन धर्म को मानने लगे, तो आपको जैन धर्म वाले क्या कहेंगे? अनुयायी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुयायी कहेंगे। या फिर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसमें आप क्या कहलाएंगे? अनुयायी कहेंगे। समर्थन देते हैं उसका, समर्थन है, साफ साफ लिखा हुआ है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसे अनुमोदन कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कोई प्रस्ताव रखा गया है उसमें के जो समर्थन करने के लिए क्रिया जो आप
की जाती है कि ऐसे ऐसे ये नियम है, यदि आप इसे समर्थन देना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अनुमोदन कहेंगे, अनुमोदन कहेंगे। नेक्स्ट है जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जैसे कैटेगरी में मान लिया जाता है कि सबसे हाई लेवल की या फिर सबसे उच्च कोटि की कैटेगरी मानी जाती है, जैसे लोग मानते हैं जनरल में, फिर उसके बाद ओबीसी, फिर एससी एसटी ऐसे मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें वही जन्म निम्न वर्ण का मतलब ही है कि निम्न वर्ण किसे मानते हैं लोग, एससी एसटी को मानते हैं। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे, अंत्यज कहते हैं। जैसे किसी का जन्म नीचे वाले कुल में हो गया तो उसे अंत्यज कहेंगे, अंत्यज कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परंपरा से चली आई कथा। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। परंपरा से कोई कथा चली आ रही है, आपके घर में कोई नियम चला आ रहा है, ये हमारे बाबा लोग करते थे, हमारे दादा लोग करते थे, हम आज भी वही परंपरा चलाएंगे, वैसे ही हम उसका नियम जैसा है वैसे ही करेंगे जैसे पहले का है, तो उसे यही सब बातें फ्रेंड्स, परंपरा से चली आई कथा, उसे अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्य उपाय कहते हैं। अनन्य उपाय मतलब इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। अनन्य उपाय मतलब इसका कोई दूसरा उपाय या अन्य उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्य उपाय कहते हैं। तो नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है मतलब एक बच्चा या फिर दो बच्चा किसी और माता के से जन्म लिया है और जो हमारा अगला भाई है वो किसी और माता से जन्म लिया है तो उसे अन्य उदर कहते हैं। अन्य उदर कहते हैं। कहने का मतलब आप क्वेश्चन कह क्या रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि वो समझ में आ जाता है तो फिर ऑप्शन जो है वो 99% गलत नहीं होता यदि आप क्वेश्चन समझते हैं तो फ्रेंड्स। बाकी 1% तो प्रैक्टिस इसमें करके ही जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स हम आपसे कह रहे हैं कि 1% प्रैक्टिस करके जाना ही होगा और 99% आपको क्वेश्चन समझना होगा फ्रेंड्स। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस सिर्फ समझने की बात है बस। नेक्स्ट है पलक को बिना झपकाए। पलक को बिना झपकाए मतलब जो आंख के ऊपर पलक है ना फ्रेंड्स वही, उसको बिना झपकाए तो उसे क्या कहते हैं, अनिमेष या निर्निमेष। अनिमेष या निर्निमेष मतलब पलक को झपकाया नहीं गया है, पलक को झपकाया नहीं गया। नेक्स्ट है जो बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। आहूत करना मतलब बुलाया गया हो, हम उन्हें बुलाए हैं उसे आहूत कहते हैं। और जिसे नहीं बुलाया गया है या जो बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहा जाता है, यानी बिन बुलाए मेहमान जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स जो खुला हुआ है ढका हुआ नहीं है उसे अनावृत कहते हैं, अनावृत कहते हैं। नेक्स्ट है जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। अनावर्त मतलब बार बार बोला ना गया हो या दोहराया ना गया हो तो उसे अनावर्त कहेंगे, अनावर्त कहते हैं। नेक्स्ट है हाथी हाँकने का झोटा भाला। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि हाथी हाँकने के लिए जो लोग होते हैं हाथी हाँकते रहते हैं, चलाते रहते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, वो हाथ में छोटा सा भाला लिए होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स आप देखिए उसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। क्यों कहेंगे, इसमें लिखा ही गया है छोटा भाला, छोटा भाला उसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। अंकुश का अर्थ होता ही है छोटा, अंकुश का अर्थ होता ही है छोटा। तो बिल्कुल नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स नेक्स्ट है जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे आक्षम्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स सिर्फ गलती कहाँ पर होगी, आक्षम्य में कई ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स, कई क्या 4 ऑप्शन देंगे। आक्षम्य में गलती करेंगे ऑप्शन देने के लिए, या जहाँ जो छा लिखा हुआ है ना यहाँ पर क्या कर देंगे किसी एक ऑप्शन में कि जो छाता वाला छा होता है वो कर देंगे, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वर्तनी भी से रिलेटेड भी गलतियाँ ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं क्या करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना। नेक्स्ट है जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे आगम्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स गम्य मीन्स होता है जिस स्थान से आप जा सकते हैं, जिस स्थान पर आप जा सकते हैं, जिस मार्ग से आप जा सकते हैं, जिस स्थान पर आप जा सकते हैं उसे गम्य कहते हैं। और जहाँ पर नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है उसे आगम्य कहते हैं, उसे आगम्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें।
बहुत ही अच्छे से, जैसे हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब ये तो साफ साफ हमारे सामने लिखा हुआ है उसका अर्थ है, और उसे कौन से एक शब्द से जानते हैं उसका भी वो भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स विलोम शब्द में क्या है, इसी तरह हम डिटेल में बताए हैं, इसी तरह डिटेल में बताएं। सिर्फ आप हमारा एक पार्ट तो 11 या 12 होंगे विलोम शब्द के, पर आप क्या करिए, सिर्फ हमारे एक पार्ट में सिर्फ आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम मांगते हैं। किसी एक पार्ट में आप हमारा सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो देखिएगा, नहीं तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एकदम खुलकर बोल रहे हैं कि वीडियो स्किप कर दीजिएगा यदि आपको नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है तब। फ्रेंड्स नहीं समझ में आता है तब। चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे आजर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि जर लिखा होता तो इसका अर्थ हो जाता जो बूढ़ा होगा, और आजर लिखा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब आजाद शत्रु है, वो आजाद है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो उससे क्या कहेंगे, जिसका कोई शत्रु ना हो, आजाद शत्रु। नेक्स्ट है जो जीता ना जा सके उसे आजेय कहते हैं। क्या कहते हैं, आजेय कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट है जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिसके समान कोई ना हो, मतलब अद्वितीय, मतलब उसी के जैसे कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब उसी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, जिसके समान कोई नहीं है। अगर यदि उसके समान कोई रहेगा तो कोई दूसरा ही पर्सन तो बनेगा, या कोई दूसरी वस्तु ही तो बनेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल समझ गए हैं। नेक्स्ट है हृदय की बातें जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अंतर्यामी। बोलते हैं ना आपकी क्या अंतर्यामी हो क्या, तुम्हें पता चल गया, तुम तो थे भी नहीं यहाँ, तो वही बात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। बहुत बार आपने पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी, ग्रह और तारे पढ़ाई करते हैं ना, हमने क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफी, उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न कहलाता है, जिसे पीएम से जानते हैं फ्रेंड्स। पीएम और एएम से जानते हैं ना फ्रेंड्स, तो दोपहर के बाद क्या हो जाता है, पीएम, उसे हिंदी में अपराह्न कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। नेक्स्ट है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। मतलब जो हमारा जनरल नियम है उसके विरुद्ध है, उसके जैसा नहीं है वो रूल, वो अलग है, तो उसे अपवाद कहते हैं, उसे अपवाद कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। मतलब जिस पर मुकदमा चल रहा है वो या तो अपराध किया होगा, अपराध करने का आरोप होगा तभी मुकदमा चलता होगा, या भी अभियोग लगाया गया होगा, इन्हीं सब बातों पर तो मुकदमा चलता है, तो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। यदि पहले कभी हो गया, इन पास्ट में कभी जो बातें हो जाती है, बीत जाती है, उसे पास्ट कहते हैं या भूतकाल कहते हैं। तो अगर यदि वो बात हुई है तो हम उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, कि पहले कभी ये बात हुई थी, और ये बात कभी पहले हुई ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कि हम इसमें डिटेल आपको क्या बताने वाले हैं। अब क्वेश्चन में ही लिखा गया है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे अस्त्र कहते हैं। अब अस्त्र मतलब क्या होता है, अस्त्र मतलब होता है जैसे कुल्हाड़ी, और उसके साथ साथ क्या, तलवार, ये सब जो वस्तुएं होती हैं, ये सब जो हथियार होते हैं, मारने वाला या काटने वाला, उसे अस्त्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि बंदूक है तो क्या गोली चलाएंगे, तो गोली चलाने के लिए क्या जो हम बंदूक गन को हाथ में पकड़े रहते हैं उसको फेंक कर मारते हैं क्या, कि गोली चली जाए उसके पास और उसको लग जाए, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है ना, तो उसे ही शस्त्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। और फेंक कर क्या चलाया जाएगा, कुल्हाड़ी फेंक सकते हैं, बिल्कुल तलवार फेंक सकते हैं, और इसके साथ बहुत सारे होंगे हथियार, तो इसे अस्त्र कहते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे अस्त्र और शस्त्र में अंतर। नेक्स्ट है जिसकी गिनती ना हो सके,
उसे अगणित कहेंगे या अगणनीय कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगणनीय तो कहेंगे ही, अगणित भी कहते हैं फ्रेंड्स, जिसकी गिनती ना हो सके। मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उसे मैथ का जो क्वेश्चन, उसे तो ही हम गणित कहते हैं, मतलब उसकी हम गणना कर सकते हैं। अब उसकी गणना ही नहीं कर पा रहे हैं, गिन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अगणित कहेंगे या अगणनीय कहेंगे। नेक्स्ट है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, उसे अपठित कहते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आप जानते हैं। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, मतलब आतिथि। आतिथि मतलब तिथि का कोई निश्चित समय ही नहीं है, तिथि का कोई समय ही नहीं है, निश्चित नहीं है ही नहीं है कि वो कौन सी तिथि को आएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, आतिथि कहते हैं। नेक्स्ट है कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, उसे अधो वस्त्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स अधो वस्त्र में ही छिपा हुआ है कि वो शरीर के आधे भाग का वस्त्र रहेगा, आधे भाग का वस्त्र रहेगा। कैसे फ्रेंड्स, कमर के नीचे से पहना जा रहा है, इसका मतलब वो शरीर के आधे भाग का वस्त्र है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स अधो वस्त्र उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, उसे अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। यदि बोला जा रहा है, कोई भाषा द्वारा बोला जा रहा है या कुछ भी, तो उसे निर्वचनीय कहते हैं, उसे निर्वचनीय कहते हैं कि उसका एक वचन है, किसी भाषा में बोला जा रहा है या कोई वचन है। अब यदि उसका कोई भाषा ही नहीं है, उस जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव है, तो उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय कहेंगे, अनिर्वचनीय कहेंगे। नेक्स्ट है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो फ्रेंड्स आपने अलंकार एक पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। तो जो सेंटेंस या वाक्य या पद दिया गया होता है, यदि उससे बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, तो वही तो अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर कहा क्या किया, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है, मतलब सबसे आगे है। नेक्स्ट है जो पहले जन्मा हो, उसे अग्रज कहते हैं, मतलब जो बड़ा हो, पहले जन्म उसका हुआ है मतलब वो हमसे बड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। और जो छोटा है, यदि मतलब उनका बाद में जन्म हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उन्हें अनुज कहते हैं। नेक्स्ट है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ओहो, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं, अगोचर कहते हैं। उन्हें इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उन्हें अगोचर कहते हैं, अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जिसका पता ना हो, मतलब उसे क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, बिल्कुल अज्ञात कहते हैं। जिसको जानते ही नहीं है, उसको अता पता ही नहीं है, उसे अज्ञात कहते हैं। और जिसको जानते हैं, जिसका पता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञात कहते हैं। नेक्स्ट है आगे रहने वाले को आगामी कहते हैं और अग्रणी भी कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, अंडज कहते हैं, बिल्कुल फ्रेंड। जैसे मुर्गी का अंडा है, उसमें से क्या निकलता है, कुछ दिन बाद बच्चे निकलते हैं, मतलब उस बच्चे का कहाँ से जन्म हो रहा है, अंडे से जन्म हो रहा है, अंडे से जन्म ले रहा है, तो उसे अंडज कहते हैं। तो नेक्स्ट है जो छूने योग्य ना हो, उसे आछूत कहते हैं, आछूत कहते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स। जो सीधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं, जो सीधा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स। जो सीधा जा सके उसे साध्य कहते हैं, मतलब आसान है, सरल है जाना। और जहाँ सीधा ना जा सके, जो साधा ना जा सके, तो फ्रेंड्स सीधा हमने पढ़ा है, सीधा नहीं साधा होगा। जो साधा ना जा सके मतलब जिसका निशाना ना लग सके, उसे असाध्य कहते हैं, असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो चीज़ इस संसार में ना हो, जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स अलौकिक कहते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक कहते हैं उसे, कि ये संसार में मिलेगी ही नहीं, ये संसार में है ही नहीं है, तो मिलेगी ही कहाँ। नेक्स्ट है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तो फ्रेंड्स देखिए अनभिज्ञ शब्द आ गया ना, हम आपको क्या बताए थे, अनभिज्ञ मीन्स होता है जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो। और क्वेश्चन इसमें क्या है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, मतलब संसार के बाहर से ज्ञान नहीं है, बाहर का ज्ञान उसको नहीं है, अनजान है, उसे क्या कहेंगे, अलोकज्ञ कहते हैं। अलोकज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, लोक का ज्ञान उसे नहीं है,
तो उसे अलोकज्ञ कहते हैं। जिसे लांघा ना जा सके, मतलब जिसे हम उछल कर लांघ ना सके, पार ना कर पाए, उसे क्या कहते हैं? आलंघनीय कहते हैं, आलंघनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना हो सके, उसे अतुलनीय कहते हैं। बिल्कुल राइट, वेरी इजी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ समझने की बात है बस। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो, जिसके आदि या प्रारंभ का पता ना हो, ना तो आदि का मतलब अंत का भी पता नहीं है और प्रारंभ का पता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं, अनादि कहते हैं। उसका पता ही नहीं है, ना शुरुआत का ना ही अंत का। नेक्स्ट है जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, उसे अग्रगण कहते हैं, अग्रगण कहते हैं। मतलब अग्र मतलब क्या होता है? आगे होता है, मतलब उनका सबसे आगे गणना हो रही है, तो उसे अग्रगण कहते हैं। नेक्स्ट है सभी जातियों से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? अंतरजातीय कहते हैं। अंतरजातीय मतलब अंदर रहते हैं, सभी जातियों के अंदर रहते हैं, सभी जातियों के मेलजोल में रहते हैं, संबंध में रहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ही ना दी जा सके, उसे अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका वर्णन ना हो सके, उसे आवर्णनीय कहते हैं, आवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके, उसे आवर्णनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका खंडन ना किया जा सके, मतलब आखंडनीय, आखंडनीय। जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारा भारत देश क्या है? अखंडनीय है, अखंडनीय है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जिसका कोई भी आप मान लीजिए, कोई वस्तु का मान लीजिए जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसे अलग अलग भागों में ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे अखंडनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे जाना ना जा सके, उसे अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, उसे अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। इसका मतलब उसे जाना ना जा सके, मतलब उसे हम जान नहीं पाएंगे, ये है कहने का मतलब। नेक्स्ट है जो बहुत गहरा हो, उसे आगाध कहते हैं, आगाध मतलब बहुत गहरा हो। नेक्स्ट है जिसका चिंतन ना किया जा सके, उसे आचिंत्य कहते हैं, आचिंत्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसको काटा ना जा सके, उसे आकाटे कहते हैं फ्रेंड्स, आकाटे मतलब उसे काटा नहीं जा सकता है, उसे काटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जिसको त्यागा ना जा सके। तो फ्रेंड्स जिसको त्यागा ना जा सके उसे कहते हैं अत्याजय, अत्याजय। जिसे त्यागा ना जा सके, जिसे हम छोड़ ना पाए, त्याग करना मतलब छोड़ना, उसे छोड़ना, उसे भूलना, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसको त्याग नहीं कर पा रहे, उसको भूल नहीं पा रहे, उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो उसे अत्याजय कहते हैं, अत्याजय कहते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य कहलाता है। अधिमूल्य मतलब अधिक मूल्य लिया गया है, अधिक मूल्य लिया गया मतलब उसका मूल्य 5 रुपए है और हमसे लिया गया है 10 रुपए, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा पैसा लिया गया है ना, तो कहने का मतलब अधिक मूल्य लिया गया है, तो इसका अधिक मूल्य हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसे अध्युड़ा कहते हैं, तो इसको भी हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट है दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? अन्योढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अन्योढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं फ्रेंड्स, अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अत्यधिका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अधित्यका कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इन सभी क्वेश्चन को अभी हमने पढ़ा है इसी वीडियो में कुछ समय पहले। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्योपाय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनन्योपाय कहते हैं, अनन्योपाय कहते हैं जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छूने योग्य ना हो, मतलब हम उसे छू नहीं सकते हैं, छूने योग्य नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं, अछूत कहते हैं। नेक्स्ट है जो छुआ ना गया हो, मतलब वो अभी छुआ ही नहीं गया है, उसे अछूता कहते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंट है वो समझिएगा फ्रेंड्स, वो समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। समझिए क्या? जो छूने योग्य ना हो
मतलब हम उसे छू नहीं सकते हैं तो उसे अछूत कहेंगे, और जो अभी छुआ नहीं गया है उसे अछूता कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं किया जा सकता है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं तो उसे अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपनी बात से टले नहीं, मतलब अपने बात पर अटल रहे, अपने बात पर अटल रहे, वो अपनी बात से टले ना तो उसे अटल कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पुस्तक में पाठ अध्याय हो, सॉरी फ्रेंड, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, 8 अध्याय हो तो उसे क्या कहते हैं? 8 अध्याय को कहते हैं अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक बरसात हो तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अतिवृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। देखिए फ्रेंड्स, आवश्यकता से अधिक बरसात हो रही है तो अतिवृष्टि कहते हैं। बरसात हो रही है ऐसा नहीं क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ दिया गया कि आवश्यकता से अधिक बरसात हो रही है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। अब बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है, अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था? इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे अतीन्द्रिय इंद्रियातीत कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जब आप क्या देखते हैं, मैच होता रहता है क्रिकेट, तो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं? सीमा रेखा से बाहर गया है, सीमा रेखा से बाहर गया, यानी सीमा का अनुचित उल्लंघन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अतिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं, नेक्स्ट है जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अथाह कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी, मतलब बहुत दूर है, वो अभी आगे का विचार ही नहीं कर पा रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो वाला आज तक मत आप समझिएगा, जो न्यूज है, जो मीडिया है, कहने का मतलब इसमें जो आज तक से संबंध ना रखता, आज तक कुछ भी हो गया पहले से लेकर अब तक वो संबंध उससे नहीं रखता उसे अद्यतन कहते हैं। नेक्स्ट है आदेश से निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश जारी हो चुका है, ऐसे होता है ना फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी होता है, आदेश से निश्चित अवधि तक लागू हो गया है, मतलब आदेश दिया गया है और निश्चित एक समय है, उस निश्चित समय से ज़्यादा, जैसे 10 दिन के लिए दिया गया है समय, 10 दिन से ज़्यादा उसको लागू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अन्य से संबंध रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, मतलब वो किसी अन्य से संबंध रखता है और वो जो अन्य है जो वही एक से संबंध रखता है। जो अब आप कहने के मतलब समझ गए, अन्य से संबंध रखता है पर वो जो अन्य वस्तु है, जो अन्य सामान है उससे संबंध रखता है तो वो सिर्फ उसी से रखता है, कहने का मतलब आप समझ गए, उसे अनन्य कहते हैं। जो बिना अंतर के घटित हो उसे अनंतर कहते हैं, नेक्स्ट है जिसका कोई घर या निकेत ना हो, घर को निकेत भी कहते हैं, उसे अनिकेत कहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्ठा या सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। तो फ्रेंड्स कनिष्ठा या मतलब सबसे छोटी, मतलब आपने हथेली में देखिए, आपके हाथ में सबसे छोटी उंगली कौन सी है? उसे कनिष्ठा कहते हैं। और मध्यमा के बीच की उंगली, मतलब जो आपके हाथ की सबसे लंबी उंगली है वो पकड़िए,
सबसे लंबी उंगली जो है उसे पकड़िए और सबसे छोटी उंगली है जो उसे पकड़िए, उसके बीच में जो अंगुली बचती है, उसके बीच में जो भी अंगुली है उसी को अनामिका कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। अनामिका कहते हैं। नेक्स्ट है मूल कथा में आने वाला प्रसंग। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा उसे क्या कहते हैं? अंत कथा, अंतः कथा। क्या कहते हैं? अंतः कथा। नेक्स्ट है जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक है या उसे अनिवार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनिवार्य कहते हैं कि ये अनिवार्य है, इसे करना ही करना है, इसे करना ही करना है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं और 100 क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना रहता है? आपको अनिवार्य है वो 100 क्वेश्चन करना ही करना है। यदि आप सही क्वेश्चन होता है आपका तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, उसे अनिरुद्ध कहते हैं या अविरोधी कहते हैं। कहने का मतलब फिर उसका कोई विरोध नहीं है, इसका विरोध नहीं है, विरोध ना हुआ हो और हो भी ना सके, क्वेश्चन ये पूछा गया, उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, उसे अनुरक्त कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। नेक्स्ट है जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनाक्रांत कहते हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। नेक्स्ट है जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुत्तरित कहते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण करने योग्य, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है जो कभी ना आया हो, मतलब वो अभी कभी भविष्य में जो आने वाली बातें हैं या आती हैं वो दिन पर दिन, उसे हम भविष्य ही तो कहते हैं। कह दिया जाए कि कल क्या होगा, अब ये कल क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। तो कहने का मतलब जो कभी ना आया हो उसे अनागत कहते हैं, अनागत कहते हैं। नेक्स्ट है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो उसे अनार्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनार्य कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, जिसके अंदर श्रेष्ठ गुण नहीं है, उत्तम नहीं है, उसे अनार्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं, जिसकी अपेक्षा की जा सके। जैसे तुलना करते हैं ना कि ये वस्तु इस वस्तु की अपेक्षा है तो मतलब इसकी अपेक्षा हो रही है, जिसकी अपेक्षा हो सके या जिसकी अपेक्षा हो तो उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित कहते हैं, अपेक्षित कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट है नीचे की ओर लाना या खींचना को क्या कहते हैं? अपकर्ष कहते हैं। और ऊपर की ओर ले जाना या ऊपर की ओर खींचने को उत्कर्ष कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जो सामने ना हो उसे प्रत्यक्ष, उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जो सामने रहेगा उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, तो जो सामने ना हो उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अप्रमेय, जिसका प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जिसको प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते हैं उसे अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट है किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, किसी काम के बार बार करने का जो अनुभव वाला है, जो उसका जो अनुभव है, जो आप कोई कार्य बार बार कर रहे हैं तो उसमें आपको अनुभव कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है। आप उसे फिर से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं तो और भी अनुभव बढ़ेगा। उसे क्या कहते हैं? अभ्यस्त कहते हैं, अभ्यस्त कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? अभीप्सा कहते हैं, अभीप्सा। जिसका बहुत इच्छा है किसी वस्तु को पाने के लिए तो उसे अभीप्सा कहते हैं, उसे अभीप्सा कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, जो साहित्य कला आदि में रस ना ले उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आरसिक कहते हैं, आरसिक कहते हैं। नेक्स्ट है जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अपर्याप्त कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो वध करने योग्य ना हो उसे अवध्य कहते हैं, जिसका वध ना किया जा सके। जैसे गाय का क्या है? गाय का वध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं।
बिल्कुल, जो भला बुरा ना समझता हो अथवा सोच समझकर काम ना करता हो उसे क्या कहते हैं? विवेकी कहते हैं। और विवेक किसे कहते हैं? जो सोच समझकर काम करता है, जो जो समझदार होता है उसे विवेक कहते हैं। उसे विवेक कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं या अभाज्य कहते हैं। अभाज्य और भाज्य संख्या आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, जिसका विभाजन ना किया गया हो उसे अविभक्त कहते हैं। अविभक्त कहते हैं जिसका विभाजन ना किया गया हो। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप समझ गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है इसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदी के जितने भी चैप्टर उन सभी चैप्टरों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत जल्द ही आएगा और हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।